नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जीवन दर्शन, जो जीवन के सभी पहलुओं से आपको अवगत कराएगा। किस इंसान को कैसे निर्णय लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य के कौटिल्य शास्त्र के बारे में आपने सुना भी होगा, जो जीवन के सभी पहलुओं से अवगत कराते हैं। चाणक्य नीति को अपनाना बेहद ही कठिन बात होती है, परंतु जो कोई अपना लेता है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। चाणक्य के द्वारा बताई गई नीतियों में सफल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए गए हैं। जो कोई भी व्यक्ति चाणक्य की नीतियों का पालन करता है, वह इंसान निश्चित रूप से परेशानियों से मुक्त रहता है। जाने अनजाने में बहुत से लोग ऐसी बातें बता देते हैं जो भविष्य में संकट का कारण बन जाता है। इसी प्रकार चाणक्य के द्वारा बताई गई 4 बातें जिसको राज रखना चाहिए। जो लोग ये बातें किसी के सामने जाहिर करते हैं, वो लोग परेशानियों में जूझते रहते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, उसमें से पहली बात, चाणक्य श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हमें धन नाश यानी अर्थनाश या कहे कि हानि से जुड़ी हुई बातों को किसी के सामने जाहिर कभी नहीं करना चाहिए। हमें यदि धन की हानि का सामना करना पड़ रहा है या हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही, तो हमें किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और आपकी इस स्थिति की बात सभी को पता है, तो धन से संबंधित आपकी कोई मदद नहीं करेगा और आप कितनी भी कोशिश करें, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अतः इस बात को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए। चाणक्य की दूसरी बात जिसे गुप्त रखना चाहिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार का दुख हो तो किसी के सामने नहीं रखना चाहिए और मन संताप की बातें किसी के सामने जाहिर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम मन में दुख की बात किसी को बताएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के दुखों का मजाक बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। और ऐसे लोगों के सामने आप अपने दुख को रखते हैं तो आपका दुख और बढ़ता है। ये बिल्कुल ना सोचे कि किसी के सामने अपने दुख को रखेंगे या बताएंगे तो दुख कम होगा। चाणक्य के द्वारा बताई गई तीसरी बात जिसे गुप्त रखना चाहिए, श्लोक में बताई गई तीसरी बात है कि पत्नी की चरित्र की दुनिया में समझदार आदमी वही है जो अपने घरवाली यानी अपने पत्नी से जुड़ी हुई बातों को गुप्त रखता है। जो आदमी अपने घर में चल रहे झगड़े या सुख दुख की बातें समाज में जाहिर नहीं करते बल्कि गुप्त रखते हैं। और जो भी इंसान इस बात को किसी से नहीं बताते, गुप्त रखते हैं, वही परेशानियों से बचते हैं। और जो पुरुष जाहिर कर देते हैं, उनको भविष्य में भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है और आपके आपसी जीवन में कोई गलत फायदा भी उठा सकता है। गुप्त रखने वाली चौथी बातें उन लोगों के बारे में बताई गई है कि यदि हमारे जीवन में कोई नीच व्यक्ति अपमान किया है या कभी भी किसी नीच आदमी के द्वारा हमारा अपमान किया गया, तो वह बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं की जानकारी किसी और को होगा तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, जिसके वजह से हमारी प्रतिष्ठा कम होगी या सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा में कमी आएगी। तक्षशिला के आचार्य और गुरुकुल के अर्थशास्त्री चाणक्य, जिनकी राजनीति में गहरी पकड़ थी, दुनिया में पहली बार कूटनीति का प्रयोग आचार्य चाणक्य के द्वारा ही किया गया था। चाणक्य ने अपने कूटनीति के द्वारा सम्राट सिकंदर को भारत छोड़ने में मजबूर कर दिया था। एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट भी बनाया गया था। वहीं आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ ग्रंथ जो जीवन को महान बनाती है, जिसका नाम है चाणक्य नीति। यदि कोई भी इंसान इस नीति का प्रयोग अपने जीवन में करता है, उसके जीवन में हमेशा ही सफलताएं प्राप्त होती है। तो अब जानते हैं चाणक्य के द्वारा बताई गई 4 बातें जिनके बीच से हमें नहीं गुजरना चाहिए। वो बातें कौन सी है, जानते हैं हम इस रिपोर्ट में। 2 ज्ञानी या ब्राह्मण लोग। चाणक्य जी कहते हैं कि जब 2 ज्ञानी या ब्राह्मण बात कर रहे हो तो उनके बीच से कभी भी नहीं निकलना चाहिए,
इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने एक कहावत में भी सुने होंगे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। इसका मतलब यह होता है कि जब दो ज्ञानी लोग मिलते हैं तो वो आपस में ज्ञान की बात करते हैं। तो हमें यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनके बीच से निकलकर हमें बाधा नहीं बनना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं यानी बाधा बनते हैं, उनके लिए बहुत ही भयंकर हो सकता है। ब्राह्मण और अग्नि। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी भी स्थान में ब्राह्मण अग्नि के पास बैठा हो तो इन दोनों के बीच से हमें कभी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ब्राह्मण हवन या यज्ञ कर रहा हो, और यदि हम बीच से निकल जाते हैं तो उनके पूजा में खलल पैदा हो जाएगी और पूजा अधूरी रह जाएगी, जिसका परिणाम इतना बुरा हो सकता है कि भगवान भी अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्राह्मण का गुस्सा किसी के रोकने से नहीं रुकता। नौकर और मालिक। जब स्वामी और उसका सेवक आपस में बात कर रहे हो तो उनके बीच से हमें कभी भी नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मालिक अपने सेवक को कोई काम की चीज बता रहा हो, और जब उनके बीच से निकलते हैं तो मालिक और सेवक के बीच का संवाद टूट जाता है, जिससे हो रहे संवाद का रुख भी बदल सकता है। पति और पत्नी। चाणक्य जी कहते हैं कि जिस स्थान में पति और पत्नी आपस में बैठे हो या खड़े हो तो उनके बीच से हमें कभी भी नहीं निकलना चाहिए। इसको उचित और सही नहीं माना जाता। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग दोनों के बीच में एकांत को भंग कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसे समय में दोनों लोग अपने घर परिवार के बारे में कुछ जरूरी बातें कर रहे हो या किसी समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो जिससे हमारी वजह से उनके निजी पलों में बाधा उत्पन्न हो सकता है और उनके बीच हो रही बात भंग हो सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य जीवन को महान बनाने और गौरवशाली जीवन जीने के लिए बहुत सी बातें बताई है जो हर आदमी के लिए लागू होती है, और जो आदमी इसी अपने जीवन में लागू कर लेता है वो समाज में प्रशंसा का पात्र बनता है, और जो लागू नहीं कर पाता वो हंसी का पात्र बनता है। ऐसे बहुत से हालात भी चाणक्य ने बताए हैं जिन हालातों में हमें भाग जाना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही श्रेष्ठ बनता है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से हालात हैं। पहले हालात। जिस स्थान में हम रह रहे हैं और हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है और उस स्थान में खाने पीने रहने के संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो हमें उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। वहां से हमें तुरंत भागना चाहिए, क्योंकि यदि अकाल वाले जगह पर रहेंगे तो निश्चित रूप से भी हमारे प्राणों के लिए संकट होगा, क्योंकि हमारा जीवन बिना खाए पिए नहीं रह सकता और बिना खाना पीना के अधिक दिन जीवित रहना असंभव हो सकता है। ऐसे हालात में आदमी की बुद्धि यही होती है कि उस स्थान को छोड़कर किसी उपयुक्त स्थान में चले जाना चाहिए, जिससे जीवन बच जाएगा। दूसरा हालात। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि हमारे पास कोई नीच आदमी आ जाए तो उस स्थान से तुरंत भाग जाना चाहिए, क्योंकि नीच आदमी की संगति हमें किसी भी समय मुसीबत में डाल सकती है। तो ऐसे लोगों के पास से भाग लेने में ही हमारी भलाई होती है। जैसे कोयले की खदान में जाने मात्र से शरीर और कपड़े में दाग लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से नीच लोगों की संगति मात्र से ही हमें नीच बना देता है और हमारे प्रतिष्ठा में दाग लगा देता है। किसी भी इंसान को प्रतिष्ठा बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन धुलने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई होती है। हमारे जीवन में कभी भी और कहीं भी ऐसे हालात बनते हैं तो हमें आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई बातों को जरूर लागू करना चाहिए, और यदि सही समय में सही निर्णय लिया जाए तो भयंकर परेशानियों से बच भी सकते हैं, और यदि निर्णय लेने में थोड़ी भी चूक हो गई तो भयंकर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित हो सकती है, और जो इंसान इन नीतियों का पालन करता है उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती है और साथ ही कार्यों में पूर्ण सफलता भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप भी चाणक्य नीति को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और आज के इस सफर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और सफर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.